अब आपको लिए चलते हैं कराची, जहां पर रिपोर्टर्स कॉर्नर में किरण रिजवी, ब्यूरो चीफ असलम खान और सीनियर रिपोर्टर जावेद असगर के साथ मौजूद हैं। किरण, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। और रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और आज मेरे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं ब्यूरो चीफ कराची मोहम्मद असलम और सीनियर रिपोर्टर जावेद असगर साहब। और आज हम बात करेंगे सिंध काबीना में होने वाले बड़े फैसलों की, जिससे हमें आगाह करेंगे असलम खान, जबकि खुलासा करेंगे जावेद असगर साहब उस स्कैम का जिससे तकरीबन हर शहरी मुतासिर हो चुका है। तो असलम, सबसे पहले आप बताएं, सिंध काबीना में कौन से बड़े फैसले हुए? सुना है कोई मेगा कब्रिस्तान भी बनने जा रहा है। और देखिए, मेगा के लफ्ज़ से तो डर लगता है। जैसे ही लफ्ज़ होता है ना मेगा, तो उससे लगता है कि जो मनसूबा भी शुरू होगा वो ताख़ीर का शिकार होगा। लेकिन ये एक कब्रिस्तान का मनसूबा है। गुज़िश्ता अगर हम देखें 15-18 सालों में नए कब्रिस्तान नहीं बने शहर में, और KMC के जो ज़ेर इंतज़ाम कब्रिस्तान है उनकी तादाद 35 से ज़ायद है। और बेशतर कब्रिस्तानों में हम देख रहे हैं 1-2 अशरे से बोर्ड लगे हुए हैं कि जगह नहीं है। तकरीबन 14,300 रुपये कब्र की जगह होती है और वो शहरियों को कब्र नहीं मिलती। और इतना बड़ा शहर है, दर्जनों अमवात रोज़ाना हो रही होती हैं। तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है शहर की कि कब्रिस्तान हो। KMC ने एक फ़ैसला किया है कि 3 नए कब्रिस्तान अब बनाए जाएंगे। अभी उनका ये फ़ैसला था कि सिंध काबीना का गुज़िश्ता उसका ये फ़ैसला सामने आया है। 500 एकड़ पर एक कब्रिस्तान होगा। इजारे की बड़ी जगह है और जिस तरह इस शहर की ज़रूरत है तो उस हिसाब से मलीर में ये कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। सही। और हम जब मेगा की बात कर रहे थे, देखिए हमने बात किया डर लगने का। 1.2 किलोमीटर का मंसूबा था करीमाबाद अंडरपास, बहुत सुना होगा आपने उसका। दिसंबर 2022 में इसका इफ्तिताह हुआ। KDA ने काम शुरू किया। एक उम्मीद थी कि 2023 में ये मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, अभी तक इफ्तिताह नहीं हुआ है। ये भी मेगा था, ये नॉर्मल था। ये नॉर्मल 1.2 मेगा नॉर्मल हमारे किलोमीटर लिए दोनों एक जैसे हुए ना। अच्छा, अभी इफ्तिताह नहीं हुआ, लोगों ने उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया है। खुद ही इफ्तिताह कर दिया, खुद ही अपनी इफ्तिताह कर मदद दिया आपके तहत, क्योंकि काम करने की कराची वालों को तो आदत हो गई, तो उन्होंने मौका ही नहीं दिया कि कोई आए इफ्तिताह करे। तो इफ्तिताह होगा, ऐसा ही हुआ। इफ्तिताह होगा नहीं, कहा जा रहा है कि चंद रोज लगेंगे। तकरीबन 195% इजाफा हुआ है इस मंसूबे की लागत में। 1 अरब 35 करोड़ का मंसूबा 3 अरब 83 करोड़ पर जा पहुंचा। ये तवातुर से हमारे यहाँ मंसूबे क्यों ताख़ीर का शिकार होते हैं, इस पर मैं आपसे बात करूंगी। लेकिन जावेद असगर साहब, ये बताएं, ये जो स्कैम हो रहा है इससे तकरीबन कराची का तो हर शहरी मुतासिर हो रहा है। ये जो फाइनेंशियल ऑनलाइन, ये क्या इनका तरीक़ाकार होता है, कैसे करते हैं ये? देखिए किरण, पाकिस्तान भर में 20 करोड़ से ज़्यादा जो है स्मार्टफोन के सार्फिन हैं, और जिसके पास स्मार्टफोन है वो बिला सोचे समझे हर वो काम कर रहा है जिसको नहीं करना चाहिए। इवन के फाइनेंशियल क्राइम के हवाले से आपको एक कॉल मौसूल होती है। कॉल में ही कहा जाता है कि जी कि आप OTP दे दें, अपनी आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो दे दें, और हम बिला सोचे समझे उसको पास ऑन करते हैं। तो आप फाइनेंशियल फ्रॉड में वो जो रकमात ट्रांसफ़र होती हैं वो भी शामिल हैं। उसके अलावा आपकी जो अपनी ज़ाती जो आपकी चीज़ें हैं, जिसमें तस्वीर और दीगर चीज़ें शामिल होती हैं, मालूमात जो पर्सनल आपकी इंफॉर्मेशन है वो शामिल है, जिसके बिना पर वो जो हैकर है या जो भी उस एंड पे बैठा हुआ है वो आसानी आपको ब्लैकमेल करने में कामयाब हो रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इंसान के लालच जो है उसके ख़मीर में है। तो आप जितनी मर्जी आगाही दे दें, लेकिन वो अपनी जिसका जो लालच है वो आपको मजबूर करता है। लालच, या दूसरा हम ये भी तो देख सकते हैं ना कि परेशानी का शिकार लोग सोचते हैं कि चलो किसी तरह भी पैसे आ रहे हैं, क्योंकि करते वक्त उनके दिमाग में ये तो नहीं होता ना कि हम किसी फ्रॉड के शिकार होने जा रहे हैं। बिल्कुल, ये वजह भी हो सकती है। साइबर क्राइम जिनका ये डोमेन है काम करने का, इसके लोगों की मदद करने का, उनके डायरेक्टर से गुज़िश्ता दिनों में बात हुई तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो फाइनेंशियल क्राइम और जो हरासानी के केस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और वो एक जो हमारा आयु है उसके बाद 3-3 हज़ार इंक्वायरीज हैं। यही केस आपने बात की ना, ये नंबर्स जावेद साहब मुसलसल रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, हरासानी केस में भी हम देख रहे हैं, और इस तरह के फ्रॉड में टेक्निकल एक्सपर्टीज इनके पास है आपके ख्याल में, और नफरी इतनी जो तादाद होनी चाहिए, तो वसाइल है? जी बिल्कुल आसम साहब, वो उनके पास एक्सपर्टीज़ तो हैं, लेकिन चूँकि ओवरलोडेड हैं, उसके बावजूद उन्होंने हमें बताया कि जी कि उन्होंने 488 जो हैकिंग केस हैं व्हाट्सएप के, जिसके ज़रिए पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, 478 केस जो ना बर वक्त उन्होंने उसको जांच करके उसको रोका, और उन्होंने रकम भी रिकवर कराई है। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एफर्ट है उनका। लेकिन उसके साथ साथ जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि जी कि आपको एक शख्स फ़ोन जो कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही। कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही? कि बहुत रिमोट एरियाज़ में लोग बैठे हुए हैं, और FI अगर यहाँ से कोई टीम जाती भी है तो उन्होंने एक तरीकाकार बनाया हो कि उनकी ख़वातीन उनको पथराव करेंगी, ख़वातीन रेजिस्ट करती है।
जिसकी वजह से लोकल पुलिस भी उनकी अच्छा। जो मामले करने से बड़े आपने स्टोरी इस तरह दी ना कि वो सिम भी किसी खातून के नाम पे थी, जी। सखर की लड़का ये मैं यही सवाल करना चाह रही थी कि एक इशू ये भी तो है ना जी, कि जी, सिम होती किसी और के सिम नाम। की बात करो, सिम में लेकिन अब जाके थोड़ी बेहतरी आई है। पहले तो ये जब आप सिम डिटेक्ट कर लेते हैं, आपसे ले लेते हैं, आप क्या, अभी रिसेंटली एक केस हुआ कि FI की टीम अंदरूनी सिंध गई तो वहाँ पता चला कि जी कुछ लोग आए थे, उन्होंने आपसे अंगूठे आपके निशान लगवा लिए, अंगूठे ले लिए, किस लिए ले लिए, उन्होंने कहा जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के आपको पैसे मिलेंगे। लोगों ने हमको Awareness की हंसी खुशी दे दी, 5,000 रुपये उनको दे के गए हैं और उसके बाद वो तकरीबन तादाद 350 लोगों की है। जो हैरेसमेंट होती है ऑनलाइन, इसका अगर कोई खातून इससे मुतासिर हो जाए तो वो कहाँ जाके शिकायत दर्ज करे? इसमें सबसे जो प्रॉब्लम आया है वो ये है कि आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अगर कराची से बाहर जाता हूँ, मैं ट्रैवलिंग हिस्ट्री डालूंगा, वो उसका एक और खौफनाक फ़ायदा उठा रहे हैं। हर चीज़ को तो वो डाकू अपडेट कर रहे हैं। डाकू फ़ायदा उठा रहे हैं, डाकू फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, मैं फ़लाँ जगह जा रहा हूँ, वो सारी कोई ना कोई उसको पिक कर लेकिन रहा जावेद होता है। साहब, ये वो आप कह रहे हैं बिल्कुल, एहतियात भी लाजमी है, लेकिन अगर हम किसी से ये बात मैं किसी ख़वातीन से या किसी खातून से कहूँ, किसी बच्ची से कहूँ कि भाई ऐसे आप पिक्चर लो, ज़रूर अपने मोबाइल में रखो लेकिन उसको अपलोड नहीं करो, तो वो कहेंगी कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम तो पिक्चर लेते इसीलिए हैं कि यही आगाही की ज़रूरत है कि डाकू और क्रिमिनल जो हैं वो आपको समझ लेते हैं कि आप घर पे नहीं है, वो आपके घर पे डाका मारने भी जाते हैं, चोरी करने भी चले जाते हैं, तो खुदारा वो जो चीज़ें हैं वो भी यानी आप ये कह रहे हैं हर तरह से ये हर चीज़ नुकसानदेह है मोहतात कि हम कहाँ हैं, हम वो अपडेट कर रहे हैं तो पीछे से वो हमारे घर में आके डकैती उसके साथ साथ जुर्म के तरीके तो बदलते रहते हैं ना। पहले आप देखें कि जो साइबर क्राइम, जो नकबजनी, चोरी, डकैती, उसके बाद ये जो है इलेक्ट्रॉनिक क्राइम बढ़ गया। हर चीज़ में ही मैं कहूँगा कि आप उस जुर्म को रोकने के लिए आप तरीके इख्तियार करते हैं तो जुर्म करने वाला वो नया तरीका इख्तियार करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल एहतियात बहुत ज़रूरी है। रिपोर्टर्स कॉर्नर में फ़िलहाल इतना ही। किरण रिजवी को इजाज़त दीजिए। ओवर टू स्टूडियो।